अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि नून लीग से इत्तेहाद करना है या नहीं। तजावीज़ सामने आ गई हैं, फैसला आज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में मुतादिद अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत की। ज़राए के मुताबिक मरकज में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। वज़ारत उज़्मा 2 मराहिल में तकसीम करने पर इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत जारी। हुकूमत का हिस्सा बने या ताकत पर ओपोजिशन करें, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में नून लीग की तजावीज़ पेश की गयी। अरकान ने कहा कि इत्तेहाद से बनने वाली मखलूत हुकूमत कमजोर होगी। कमजोर हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनना सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। ज़राए के मुताबिक मरकज में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। फार्मूले के मुताबिक पहले मरहले में ज्यादा नशिस्तों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी जमात का वजीर आजम होगा। शराकत इक़्तिदार फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी पंजाब की वजीर आला के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी कराएगी। मुल्क का अगला हुक्मरान कौन होगा? हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी जमातों में राबते और मुलाकातें। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। लीगी कायद चौधरी शुजात से जल्द मुलाकात करेंगे। IPP क़यादत ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। MQM वफ़द ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। इलेक्शन खत्म, विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन, जोड़ तोड़ का जोर, राब्ते और मुलाकातें। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, इलेक्शन के नताइज और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। JUI की मजलिस आमला का इजलास आज तलब। नून लीग की पेशकश का जायजा लिया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के कायदीन की मुलाकात भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात के पास खुद जाएंगे। इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। हुकूमत साजी पर एतमाद मिलेंगे। IPP के साथ शरीफ से मुलाकात, हुकूमत की तश्कील पर मुशावरत की। हुकूमत साजी में MQM का किरदार एक बार फिर अहम हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहदा वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। लापता अफराद की बासियाबी से मुतालिक केस में अहम पेशरफ हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। उन केसेस में मुलविस अफराद को 2 बार फांसी होनी चाहिए। अदालत के रिमांड। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। जी आलिजा, बताइएगा। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और बड़ी पेशरफ ये हुई है कि आइंदा समाअत पर पीर के रोज सुबह 10 बजे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार की जो वकील थी ईमान मजारी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि 12 तलबा ताहाल लापता हैं, जिसके ऊपर अदालत शदीद बरहम हुई। उनका ये कहना था कि इसके जिम्मेदार वजीर आजम है, चाहे वो निगरान वजीर आजम हो या कोई भी वजीर आजम हो। ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं आइंदा समाअत पर वजीर आजम को तलब कर रहा हूँ। उन्होंने उसके बाद इस चीज का भी इंदिया दिया कि अगर बलोच तलबा ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा। PTI में एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। ताज मोहम्मद भी वजीर आला बनने की दौड़ में शामिल हो गए। एक कुर्सी उम्मीदवार कई, KP में PTI डेडलॉक का शिकार। वजीर आला के मनसब के लिए रोज नए नाम सामने आने लगे। ताज मोहम्मद भी वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद। ताज मोहम्मद PK 35 बटाग्राम से मुंतखब हुए हैं। वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। हजारा डिवीजन के मेंबर मुश्ताक गनी या अकबर अयूब को वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। नामों पर इत्तफाक न होने पर प्लान B तैयार है, जिसमें वजीर आला का नाम सरप्राइज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद अरकान को हुकूमत साजी में कानूनी और आईनी पेचीदगियों का सामना है। माहिर कानून एडवोकेट मुमताज कहते हैं आजाद अरकान को मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए किसी न किसी जमात में शामिल होना होगा। कानून और आइन मजीद क्या कहता है, जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर से।
जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा से आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत में आज़ाद अरकान जो है वो कामयाब हुए हैं। आया अब ये आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं या नहीं, इस हवाले से माहिर कानून मुमताज़ एडवोकेट से बात करते हैं। जी बताइए, वो आज़ाद अरकान कामयाब हुए तो वो हुकूमत साजी कर सकते, और अगर कर सकते तो आइन और कानून इस सिलसिले में क्या कहते हैं? रिसेंट इलेक्शन में प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी जो पीटीआई के हमारे याफ्ता कैंडिडेट्स थे अब आज़ाद शक्ल में जो मंतखब हुए, सूबाई सतह पे तो उनके जो नंबर्स है उस हिसाब से तो क्लियर कट उनको एक मेजॉरिटी हासिल हो गई है, तो वो गवर्नमेंट तो फॉर्म कर सकते हैं। फेडरल लेवल पे वहाँ भी उनको बड़ी मुश्किल अभी दरकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 172 173 सीट्स तो उनको चाहिए होंगी, जो फॉर टाइम भी किसी भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और GAI और इन इंडिपेंडेंट्स किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड उम्मीदवार हैं, अभी जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनको 72 घंटे के अंदर किसी न किसी पार्टी के साथ ख़ुद को एफिलिएट करना होता है, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि सिंगल हैंडेड इस पोजीशन में वो ना तो स्पेशल सीट्स क्लेम कर सकते, ना वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसके एंटाइटल होते हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, आवाम ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया। जमहूर की आवाज सुननी चाहिए। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं बंदर बांट हो रही है इक़्तिदार की, जमहूरियत का मजाक हो रहा है। मुजरिम की ताज पोशी की जा रही है, ये ऐवान के माथे पर दाग है। पॉलिटिकल पार्टी होती है, इमर्ज इलेक्शन में होती है, उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बांट हो रही है दो पार्टियों के दरमियान। मजाक जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें, जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है। हम बिल्कुल हर एक के लिए हमने दरवाजे खोले हुए हैं। सियासत में कभी बंद गली और बंद दरवाजे नहीं हुआ करते हैं। आइए हमारे साथ अगर बात करना है आइन पर अमलदारी की बात करें, और अगर आपने पावर पॉलिटिक्स के लिए करना है कि जी ये बंदर बांट, ये सदर। लाहौर हाईकोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ के हलकों के नताइज चैलेंज किए गए थे। ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर के हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दरखास्तें काबिल समात नहीं है, दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। लाहौर हाईकोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया कि दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया। सलमान अकरम राजा, रेहाना डार समेत दीगर इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। तहरीरी फैसले के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 के तहत फैसला करे। दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी या अदम मौजूदगी में नताइज मुरत्तब होने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली के इल्जामात पर पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम के तहत तहकीकात की जाएं। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के इल्जामात की छानबीन जरूरी है, बेज़ाब्तियों की तहकीकात देखना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में इस अमल की निगरानी करते रहेंगे। मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिका ने अवामी और निजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। बिल्कुल, मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने पर भी उन्होंने जोर दिया। पाकिस्तान इलेक्शन के बाद दरपेश मसाइल हल करे, तमाम मसाइल को कानूनी तरीक़ाकार से हल किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी हुकाम से इंतखाबात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने पर जोर दिया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम और सियासी रहनुमाओं से अपील है वो पुरसुकून माहौल को बरकरार रखें और हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करें। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कशीदगी को बढ़ा सकें। इस बार कौमी असम्बली कई शनासा चेहरों से महरूम नजर आएगी। 2 दर्जन से जायद ऐसे नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो मुतहरिक पार्टी रहनुमा होने के साथ जबरदस्त मुकर्रर भी हैं।
नई असम्बली के पहले इजलास से मुतालिक देखते हैं इस्लामाबाद से अली शेर की ये रिपोर्ट। साल 2008 तक सतर पर पाबंदी नहीं थी कि वो आम इंतखाबात के नताइज के कितने दिनों बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। इसलिए साल 2002 में 37 जबकि साल 2008 में 28 रोज बाद इजलास बुलाया गया। 29 फरवरी को अभी 15 रोज बाकी हैं। तहम कौमी असम्बली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौमी असम्बली इंतजामिया सराय के मुताबिक ऐवान समेत किसी जगह पर न कोई कालीन बदला जाएगा न पर्दे बदले जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ गुज़िश्ता हुकूमत में नया किया जा चुका है। इस मरतबा कौमी असम्बली इजलास की इनफरादियत नए चेहरे होंगे। PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, आतिफ खान, सरतार लतीफ खोसा, जमाल हसन खान, डॉक्टर अमजद अली खान और अहद शाह शामिल होंगे। अगर मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला शिप की दौड़ से बाहर हुई तो अच्छी मुकर्रर होने के नाते वो ऐवान में खुशगवार इजाफा साबित होंगी। सरफराज बुगटी और जमाल खान रईसानी भी अच्छी तकरीर करने वाले नए चेहरे होंगे। कौमी असम्बली के नए ऐवान में शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, राना सनाउल्लाह, मौलाना असद महमूद, कमर समान कायरा, नदीम अफजल चंद, कादिर मंदुखेल, मुराद सईद, हम्माद असर और बानी PTI जैसे मुकर्रर ऐवान में नजर नहीं आएंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। इमलाक जलती रहीं, जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान है। इस्लामाबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात खान से। जी उमर, बताइए। जी बिल्कुल, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत होगा और राब्ता कमेटी के इजलास में गैस की जो कीमतें हैं उनमें मजीद इजाफे की मंजूरी दी जा सकती है और इसके साथ साथ गंदम की जो एक्सपोर्ट से मुतालिक उमूर का जायजा इस इजलास में लिया जाएगा और फिर फौजी बिन कासिम खाद कारखाने को गैस देने की समरी पर भी गौर होगा और मुल्क की जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में 1263 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कमिश्निंग का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। दरामदी यूरिया खाद की सब्सिडी पर भी बातचीत होगी और सब्सिडी के लिए ठीक है उमर, आप तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चकवाल में घरेलू झगड़ा 6 जाने ले गया। मुज़दलिफा टाउन में जनूनी ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी है। चकवाल में कत्ल का लरसाखेज वाकया, घरेलू झगड़ा 6 जाने ले गया। मुस्तफा टाउन में जुनूनी ने बीवी, 2 बेटियों और 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। शफकत सलीम ने पहले घर वालों पर गोलियां बरसाई, 15 पर कॉल करके कत्ल की इत्तला दी, फिर खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर डाला। वाकये के बाद इलाके में कोहराम मच गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक कातिल की बड़ी बेटी 11वीं जमात की तालबा थी। दीगर बच्चे भी निजी तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम थे। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके न्यू कराची सेक्टर 5M में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। वाहिद परवेज सिक्योरिटी जोन 1 में तैनात था। शहीद हेड कांस्टेबल को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने गोली मारकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर टारगेट किलिंग का मालूम होता है। मकतूल एहलकार के भाई का कहना है कि सुबह 7 से 8 बजे फायरिंग घर के बाहर हुई। भाई ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। किसी भी किस्म की धमकी का भाई ने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया था। आपको बता रहे हैं न्यू कराची सेक्टर 5M में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। वाहिद परवेज सिक्योरिटी जोन 1 में तैनात था। शहीद हेड कांस्टेबल को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने गोली मारकर कत्ल किया, जबकि पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर टारगेट किलिंग का मालूम होता है। मकतूल एहलकार के भाई का कहना है कि सुबह 7 से 8 बजे फायरिंग घर के बाहर हुई। पिछले 3-4 साल से जज की गार्ड ड्यूटी पे थे, गनमैन थे उनके। ये इनकी टाइमिंग थी, सुबह 7:20 सवा 7 बजे घर से निकलते थे और अपना शाम को 5-6 बजे आ जाते थे। ये इनकी रूटीन थी। तो आज भी वही रूटीन के हिसाब से निकले और बिल्कुल गेट के बाहर ही बाइक पे आए, जो इनको टारगेट किया, हेडशॉट किया, सर पे गोली मारी और चले गए। वाहिद भाई का वेपन जो है, उनका जो मोबाइल है वो बिल्कुल मेरे पास ही है, कोई चीज लेकर नहीं गए। तो अब अल्लाह जाने, इसने कोई बात हमसे शेयर नहीं की कि क्या मामला थे, कुछ था, क्या था, लेकिन जो हुआ अल्लाह की मर्जी थी, इसमें बाकी अल्लाह खैर करे। वाहिद भाई के जो है ना, हम लोग 4 भाई हैं और वाहिद भाई की कोई औलाद नहीं है, शादीशुदा है
माशाल्लाह हम लोग सब साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में। पुलिस में भी होगा इनको 18। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि सिंध में कच्चे के डाकू फिर काबू से बाहर हो गए हैं। सखर मुल्तान मोटरवे के 2 मुकामात पर अगवा और लूटमार की वारदातें, गाड़ियों के ना रुकने पर मुसाफिर बस और वीगो गाड़ी पर शदीद फायरिंग की गई। गोलियां लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे बरकत बलोच से। जी बरकत, बताइएगा इस वाक़े के मुतालिक। मुल्तान सखर मोटरवे पर डाकुओं की वारदातें जो हैं वो थम नहीं सकी, जिसके दौरान मुसाफिर गाड़ियों पर 2 वारदातों के दौरान लूटमार की कोशिश की गई, जिस दौरान लोकेशन नंबर 470 पर मुसल्ला डाकुओं ने हमला किया कोच पर, जिस दौरान 4 जो मुसाफिर हैं वो जख्मी हो गए, जबकि साथ से गुजरने वाली विगो गाड़ी जो कि जिसमें कहा यह जा रहा है कि सरदारजादा अब्दुर्रहमान खान बुगटी जो है वो गाड़ी में थे, वो जहां बहक हो चुके हैं। जबकि इस वक्त तक पुलिस की ये कहा जा रहा है कि मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम जो घोटकी की किसी पैक है वहां पर आए रोज इस तरह की वारदातें मामूल बनी हुई है। SP घोटकी का कहना है कि आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं गजा में जारी जुल्म बर्बरियत की। इसराइली फौज के रफा पर बहरी फ़िज़ाई हमले, 100 शहीद, ज़मीनी ऑपरेशन का भी फैसला। फौज की बड़ी डिवीजन लबनानी सरहद पर मुंतकिल। लबनान में भी फ़िज़ाई हमले। इसराइली फौज के हमले में मजीद 2 सहाफ़ी जाँ बहक, जबकि मजमूई तादाद 126 हो गई है। इसराइल की ढिठाई और हठधर्मी आलमी तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को रोंदते हुए रफा पर हमले शुरू कर दिए। रफा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 मसाजिद और मुताद्दिद घरों को निशाना बनाया गया। शुहदा में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की। हमलों में 230 से जायद जख्मी भी हुए। दर्जनों मलबे तले दबे हैं। फौज ने 2 इसराइली यरगमालियों को रिहा करवाने का दावा भी किया। इसराइली फौज के हमले में मजीद 2 सहाफ़ी जाँ बहक, मजमूई तादाद 126 हो गई। इसराइली फौज की आला क़यादत ने मुशावरत के बाद फौज की सबसे बड़ी 36 डिवीजन को गजा से लबनान की सरहद पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। इसराइली फौजी का कहना है कि फैसले का मकसद हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों का जवाब देना है। लबनान में इसराइली फ़िज़ाइया ने हमले शुरू कर दिए हैं। जंगी तैयारों ने सरहदी इलाकों अल-ख़याम और मारून उल रास के खाली मकानात पर भी फ़िज़ाई हमले किए हैं। हमलों की वजह से 80,000 से जायद शहरियों को इलाके से निकाल लिया गया। अब तक गजा पर हमलों में 12,000 बच्चों और 8,190 खवातीन समेत 28,340 फलस्तीनी जाँ बहक और 67,984 जख्मी हो चुके हैं। तो उधर मराकश में अवाम ने अपनी हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। रबात और कासाब्लांका समेत दीगर शहरों में एहतजाज हुए, जबकि अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी गजा के फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के एहतजाज के लिए रैलियां निकाली गईं। इंतखाबात में गिले शिकवे रहते हैं। शिकवे शिकायत दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को मेरिट पर फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए खलीजी उमूर मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं सियासी और मजहबी क़यादत को बैठ कर बात करनी चाहिए। ज़रूरत है बेहतरी के लिए मिलकर बातचीत की जाए। मुल्क की सलामती की तरफ बढ़ने वाले हाथों को कौम तोड़ देगी। पाकिस्तान के अंदर ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि शिकवे गिले रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है मुफाहमत की। हमारा मुआशी, इक़्तिसादी, दाखिली, खारजा जो अमूर हैं उसमें ज़रूरत है कि मिल बैठ के टेबल पर बात की जाए, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। कौम के अंदर जो तकसीम पैदा कर दी गई है और कौम में जो तकसीम पैदा करने की साजिशें हो रही हैं, बिलखुसूस जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको गाइड करने और उसकी रहनुमाई के लिए तमाम सियासी मजहबी क़यादत को टेबल पे आके बैठना चाहिए। खेलों के मैदान से आपको बताएं, PSL ट्रॉफी की रौनुमाई आज रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। मेगा इवेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन व आराइश भी हतमी मरहले में जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। रेस कोर्स पोलो ग्राउंड लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई के इंतजामात मुकम्मल। टीमों के कप्तान भी शरीक होंगे। आज से टीमों की प्रैक्टिस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और LCCA में शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तज़य्युन और आराइश भी हतमी मरहले में। साउंड सिस्टम समेत दीगर सहूलियात को फाइनल टचेस दिए जाने लगे। जिंदा दिलान के शहर में पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का आगाज 17 फरवरी से होगा। PSL 9 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया।
सबक कप्तान वकार यूनुस, आमिर सुहेल, रमीज राजा, एन बिशप, डैनी मॉर्सन, मार्क बूचर, माइकल क्लार्क समेत शहर आफाक लेजेंड प्लेयर्स मैचेस पर रवा तबसरा करेंगे। खेल के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। स्टॉक मार्केट में 1400 पॉइंट्स गिरावट के बाद रिकवरी हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। में आज जो गिरावट का सिलसिला था वो आज भी जारी रहा और मार्केट के आगाज पे 1400 पॉइंट मार्केट जो है वो माइनस हुई और 59,613 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया था। ताहम उसके बाद मार्केट थोड़ी रिकवर हुई और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो मार्केट जो है वो 60,000 के जो सतह है उसको बहाल करने में एक बार फिर कामयाब हुआ और इस वक्त 60,700 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। इंतखाबात के बाद जो नताइज आए हैं उसके बाद सरमाएकार को कहने हैं कि जो नताइज थे वो बिल्कुल बरखिलाफ आए, जिसके बाद जो नताइज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे अपने तमाम सरमाएकार और यही वजूहत है कि मार्केट जो नेगेटिव जोन में तीन रोज थे। ठीक है कफील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 क्रिकेट के आइडियल बल्लेबाज कौन? वर्ल्ड कप फातेह स्क्वाड के सैम कॉन्स्टांस ने बाबर आजम को शुभमन गिल और जॉस बिटलर से बेहतर बल्लेबाज करार दिया। आगे बढ़ेंगे और मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड मजीद बढ़ गई। कराची में भी रिमझिम मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीर और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है गिलगित बल्तिस्तान का? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। और गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, खुसूसन अगर हम जिक्र करते हैं बल्तिस्तान डिवीजन का, जिला गिजर का, जिला हुंजा और जिला अस्तोर का, तो वहाँ के पहाड़ों पे जो है गुज़िश्ता शब से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे मौसम जो है वो दिन के औकात में काफी बेहतर रहता है, मगर सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजिमात से। ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। शहर क़ायद में हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कफील अहमद से जो सी व्यू पर मौजूद है। जी, कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है और हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त सी व्यू से। थोड़ा सा आपको मैं दिखाते चलूँ, इस वक्त कैमरा दिखाएगा। लोग मौजूद हैं, गो की गंदगी बहुत है सी व्यू के ऊपर, लेकिन पब्लिक जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय कर रही है इस मौसम को। अच्छी शहर की अगर हम बात कर लें तो हल्का सा मौसम जो है वो बूंदाबांदी हुई है डिफेंस, क्लिफ्टन और आई-चौरीगा रोड और दीगर इलाकों में। और जो महकमे मौसमियात है उनका कहना है कि मौसम अबर आलूद रहेगा। थोड़ी सी सर्दी की जो है वो कैफियत रहेगी कराची के अंदर। इस वक्त अगर हम बात करें 7 से 10 किलोमीटर फी घंटा शुमाल मशरक़ी जो है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, अमरीकी सदारती इंतखाब के पहले मरहले के लिए सियासी सरगर्मियाँ जोर पकड़ गईं। ह्यूस्टन के प्राइमरी इलेक्शन और पाकिस्तानी अफगान निजात शहरी भी हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारान के एजाज में तकरीब का इनेकाद हुआ, रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान जिलानी। टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में 20 फरवरी से प्राइमरी इलेक्शन शुरू होंगे। हतमी उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी के लिए पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार फेवरेट नजर आते हैं। अफगान निजात उम्मीदवार परवेज अफगान, कमिश्नर के उम्मीदवार इब्राहिम जावेद और कांस्टेबल के उम्मीदवार नबील शाइक के लिए मैदान में हैं। परवेज अफगान का बोल से गुफ्तगू में कहना था कि प्राइमरी इलेक्शन में मुसलमानों के वोट फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। सिर्फ चंद सौ वोट की डिफरेंस से हम इजरायली लॉबीज को हरा सकते हैं। यहाँ ह्यूस्टन में आपकी ताउन, आपकी आवाज है, बहुत जरूरत है। अर्ली वोटिंग फरवरी 20 को शुरू होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान इंडियन लोग बाहर आके वोट करें और हम यहाँ पे शुगरलैंड में हम इजराइल को हरा सकते। फोर्ट बेंड काउंटी प्रीसेंट 3 से कमिश्नर के ओहदे के लिए अमेरिकी तारीख के सबसे कम सिन पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार इब्राहिम जावेद ने भी बोल से गुफ्तगू की। It's essential because Sugarland and Precinct 3 and these areas surrounding it are filled with people from that community. पाकिस्तानी पुलिस कांस्टेबल नबील शाइक ने मुसलमान और पाकिस्तानी वोटर्स के लिए वोट को इंतहाई अहम करार दिया। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि साबिक सदर ने फिर सदर बनने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया 2020 में इलेक्शन मुदाखलत, कांग्रेस हमला केस को मुंजमद रखने की दरख्वास्त दायर कर दी।
साबिक अमरीकी सदर का अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू, 2020 में इलेक्शन मुदाखलत, कांग्रेस पर धावा केस को मुंजमद रखने की दरखास्त दायर कर दी गई। ट्रम्प की इस पटिशन का मकसद फिलवक्त अपने खिलाफ वाशिंगटन की कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को चैलेंज करना है, जिसमें फैसला दिया गया है कि ट्रम्प को सदारती इस्तिस्ना के बावजूद सजा दी जा सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ट्रम्प नवंबर 2024 तक अपने खिलाफ केसेस को इल्तिवा में रखने की कोशिश में है, ताकि दूसरी बार सदर मुंतखब होकर अटॉर्नी जनरल के जरिए अपने खिलाफ केसेस को खत्म करवाकर अपने लिए आम मुआफी की राह हमवार कर सकें। और अभी आपको बताएं कि पोलैंड की एक सिक्का बनाने वाली कंपनी ने कैमरून में इस्तेमाल किए जाने के लिए दुनिया का पहला अंधेरे में चमकने और उड़ने वाला सिक्का बना लिया। मिनट ऑफ पोलैंड की जानिब से बनाया गया ये सिक्का 198 ग्राम चांदी से बनाया गया है। MP1766 नामी इस सिक्के में एक मोटर पोशीदा है जो मखसूस डिज़ाइन करदा बेस के साथ मकनातीसी फील्ड बनाती है, जिसके सबब ये सिक्का हवा में तैरता है। आवाज़ और लबो लहजे के लिए मशहूर एंकर और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख़ के हवाला जात, उनकी गिरफ्त मजबूत थी। जिन लोगों ने ज़िया मोहिउद्दीन को सुना, पढ़ा या देखा, उनकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हुए बगैर नहीं रह सके। और पाकिस्तानी फिल्मों को लाजवाल मौसीकी से सजाने संवारने वाले रॉबिन घोष को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अपने प्रोफेशनल कैरियर के दौरान उन्होंने 6 निगार अवार्ड जीते। उन्होंने 60 की दहाई से लेकर 70 के अशरे तक पाकिस्तानी म्यूजिक वर्ल्ड पर राज किया। घरेलू तशद्दुद पर मबनी कहानी पाकिस्तानी मुख्तसर दौरानिया की फिल्म जामुन का दरख्त कैंस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब हो गई। न्यूयॉर्क में फैशन की रंगीनियां जारी हैं। ताज़ा इवेंट में 90 की दहाई के फैशन को जदीद अंदाज में पेश किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।